नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफ़रनामा। दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं और आप भारतीय रेलवे में पास से यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो आपको पास से रिलेटेड कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पास आपको कैसे बुक करना है और कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेकर चलना है, और आप पास बुक कराते हैं तो उसमें आप कौन कौन से क्लास में इंटाइटल होते हैं। यदि आप फर्स्ट क्लास पास के इंटाइटल हैं और आपको मान लीजिए लखनऊ से जाना है मुंबई और बीच में आपको रुकना है कहीं पे, नासिक रुकना है या फिर झांसी रुकना है या फिर भोपाल रुकना है, कहीं भी रुकना है, तो होता क्या है कि लखनऊ से जो मुंबई की दूरी है वो लगभग है 1300 किलोमीटर के आसपास, और जो पास होता है वो जब आप लखनऊ से मुंबई डालेंगे तो सबसे छोटा जो रूट होता है उसको वो पिकअप करता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप पास बनाइए तो अगर आपको बीच में ब्रेक जर्नी डालना है, इस्तेमाल करना है, तो आप प्रयास करिए कि पास की जो लेंथ है उसको बढ़ा दीजिए, और जहाँ से जहाँ तक आपको यात्रा करना है वो ब्रेक जर्नी के रूप में है। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जब भी आप पास बुकिंग करोगे तो जो किलोमीटर की डिस्टेंस है वो शॉर्ट नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको लखनऊ से मुंबई जाना है, पास में आ गया कि 1300 किलोमीटर की दूरी है। अब आप बीच में रुक गए भूसावल से आप गए पुणे, अब पुणे से मुंबई जिसकी लगभग दूरी पड़ती है 1450 किलोमीटर के आसपास। अब आपने भूसावल में भी स्टॉप किया ब्रेक जर्नी, पुणे में भी किया। अब जब आप पुणे से मुंबई का टिकट करेंगे तो वो बताएगा कि आपके किलोमीटर हैं वो 60 हो गए हैं। आपको करना क्या है कि जो लखनऊ में आपने ब्रेक जर्नी स्टार्ट किया था पहला, जो आपने ब्रेक जर्नी लखनऊ से स्टार्ट की थी वो लखनऊ से ना स्टार्ट करके आप गोरखपुर से स्टार्ट करिए। इससे होगा क्या फ़ायदा आपको कि 240 किलोमीटर के आसपास आपकी जो पास की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब आप जब बुकिंग करेंगे तो आपका लखनऊ से भूसावल से पुणे और पुणे से मुंबई तीनों टिकट आसानी से बुक हो जाएंगे। पास जो होती है उसकी वैधता होती है 150 दिनों की। अगर आप फर्स्ट क्लास पास के इंटाइटल हैं तो आप राजधानी के थर्ड एसी में 2 पास बुक कर सकते हैं, 2 सीट एक पास पर। सेम वैसे ही आप शताब्दी में आपको चेयर क्लास में 2 सीटें मिल जाती हैं। फिर वंदे भारत की भी चेयर क्लास में आपको 2 सीटें आसानी से मिल जाती हैं। तो ये तो रही बात फर्स्ट क्लास एसी की। अगर आप सेकेंड क्लास के इंटाइटल हैं तो आपको थर्ड एसी में 1 पास मिलता है और स्लीपर क्लास के 2 पास मिलते हैं, जिसमें आरपीएफ का वर्ग आता है या फिर और भी जो ग्रुप डी के कैटेगरी के लोग हैं वो लोग आते हैं। तो ऐसे में आपको राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत इन ट्रेनों में आपको नहीं मिल पाता है। और आप फर्स्ट क्लास के इंटाइटल हैं तो अगर राजधानी में आप सेकेंड एसी में यात्रा करना चाहते हैं तो 1 पास पे 1 ही सीट बुक हो पाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। और बाकी सारे में सेकेंड एसी में आप जितने लोग एलिजिबल मेंबर हैं, मान लीजिए 4 हैं आप, 2 वाइफ हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं 5 साल से ऊपर, तो आप चारों लोग एलिजिबल हैं सेकेंड एसी में। तो ये तो रही पास से रिलेटेड बातें। अब पास से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का मनोबल ऊपर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।